बेटा ये बताओ, आपने लास्ट क्लास का कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। सिमरत, आपने बेटा लास्ट वीडियो देख ली? लास्ट क्लास में मन सिमरन हमने क्या किया था? 4 फीचर ऑफ शेयर किया था। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या है? जब कोई शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाता है तो कंपनी की आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक पावर होती है कि वो उसके शेयर जब्त कर सकता है, और वो किसी भी स्टेज पे कर सकता है, और 14 दिन का नोटिस देना होता है। अब आप असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप दे रहा हूँ बेटा। मिल गया किसी और को? श्रेया, और किसी को चाहिए बेटा? आप ये देखो बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ो आप। मुझे लगता है एक और प्रिंटर निकालना पड़ेगा। आप पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आप पहला क्वेश्चन करो, मैं आपको कराता हूँ बेटा। मुझे बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, मुझे बताओ क्या लिखा है उसके अंदर, कौन सी एंट्रियाँ बनानी है आपको? बेटा में कौन सी एंट्रियाँ बनानी है? सवाल पढ़ा आपने, आपको कौन सी एंट्री बनानी है? सारी कंप्लीट एंट्रियाँ बनानी है या सिर्फ 4 फीचर की बनानी है? कुछ नहीं लिखा वहाँ पे। आप लिखो पास जनरल एंट्री फॉर, यहाँ लिख लो बेटा, मैंने प्रिंटिंग में नहीं आया। पास जनरल एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर। पास जनरल एंट्री फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स। चलें आगे चले। ये देखो बेटा, आप ये बताओ, मैंने आपको बोला था उसने क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल 20 रुपये की थी, 1000 शेयर इशू टू 120 रुपये का दिया, प्रीमियम पे दिया, पर फेस वैल्यू कितनी थी? 100। हम हमेशा फेस वैल्यू को लेंगे, हम प्रीमियम वाली वैल्यू को नहीं लेंगे। ये बताओ मेरा शेयर कितने का था? 100 रुपीज़ का। और उसमें वो कह रहा है कि फेल टू पे द मनी फॉर द सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसका मतलब उसने 20 रुपये हमने मंगाए पर उसने नहीं दिए। इसका मतलब 80 हमने मंगाए और उसने दे दिए। यस। अब एंट्री क्या होगी? कॉल्ड अप कितना हो जाएगा यहाँ पर? कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 80, सॉरी, कॉल्ड अप हो गया जितने पैसे हमने मंगाए होते हैं। रिसीव कितना हो गया? 80। और कॉल सिनेरियो में कितना आ जाएगा? 20। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बेटा? ये बात समझ में आ गई? जो पैसा हमें मिल गया हम शेयर फॉरफिट किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। पहली एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू जितना पैसा उसने मंगा लिया है। तो मैंने इसमें पूरे के पूरे 100 रुपये मंगा लिए। जो मेरे ऊपर के टिक हैं वो कॉल्ड अप है, जो नीचे का बेटा वो रिसीव है, और ये नॉट रिसीव्ड है। और जो नॉट रिसीव्ड होता है वो कॉल सिनेरियो में आता है, और जो रिसीव होता है वो फॉरफिट में आता है। सिमरत, तूने वीडियो देखी थी? अब आप ये देखो, आपकी एंट्री क्या बनेगी आरुषि? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर। नंबर ऑफ शेयर कितने थे बेटा फॉरफिट? 1000 इंटू कितना हो गया? 3 4, हाँ 1 लाख। यहाँ कितना आ गया? 80,000। और यहाँ कितना आ गया? बताओ ये एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई 4 फीचर की? ये तो था मेरा इशू एट पार वाला केस। अब मैं आपको नया टॉपिक करा रहा हूँ, व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। टॉपिक का नाम है मेरा
forfeiture of shares when share issued at प्रीमियम। अब इस बात को समझना है बेटा आपने। हम क्या चेक करेंगे जब हमारा शेयर ओरिजिनली इशू एट प्रीमियम पे होगा, तो हम फोरफीचर की एंट्री कैसे करेंगे, और मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि हम क्यों कर रहे हैं। हम पहले यहाँ पर अपने टॉपिक को दो मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। किस किस में? व्हेन शेयर इशू एट प्रीमियम। पहला ये होगा प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। पहले हम ये देखेंगे, पहला केस है कि प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर, और दूसरा केस होगा व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ। मैंने कहा जब हमारा शेयर फॉरफिट होगा और वो प्रीमियम का केस होगा, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जिन शेयरों को हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पे प्रीमियम मिला या नहीं मिला। सर इसका क्या मतलब है, प्रीमियम मिला या नहीं मिला? पहले मैं इस बात को डिस्कस करता हूँ। अब ये बताओ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा 10+2 का शेयर है, 10+2 का शेयर है 2, 5, 3+2 3, 12 रुपये हो गया। ये वाली बात समझ में आ गई। मैं कहता हूँ कि मैंने कंपनी ने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये अभी नहीं मंगाया, उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया। अब एक बार बताओ, प्रीमियम किसके साथ अटैच था? क्या आपको अलॉटमेंट मिल गई है? इट मीन्स प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। इसका मतलब प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब है प्रीमियम रिसीव्ड हो गया। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि जिन शेयरों को मैं फॉरफिट कर रहा हूं, क्या उस पर मुझे प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अब जैसे मैं इसी सवाल को यहां करता हूं, 10+2 2, 5, 3, 2 डेट इज 3+2। मैंने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये नहीं मंगाया, मुझे ये मिल गया, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। एक बार बताओ, प्रीमियम किसके साथ था? क्या मुझे अलॉटमेंट का पैसा मिला? इसका मतलब है जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, और प्रीमियम किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ था। तो ये केस बन गया नहीं बन गया? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो बताओ ये केस कौन सा बना? प्रीमियम नॉट पहली बात तो आप ये चेक करोगे कि जिन शेयरों को आपने फॉरफिट किया है उस पर प्रीमियम मिला या नहीं मिला। ये चेक करने के बाद अब आप अपनी जर्नल एंट्री पास करोगे। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा बेटा। प्रीमियम मिला, पहले हम कहते हैं प्रीमियम मिल गया। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये केस आ गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। पहले बताओ, प्रीमियम का मतलब होता है जब शेयर फेस वैल्यू से ऊपर पे इशू हो तो उसे प्रीमियम बोलते हैं,
और जब प्रीमियम इशू होते हैं तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट खोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम स्पेसिफिकली 5 पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कबीर वो 5 पर्पज़ बताइए आप। बाय बैक ऑफ शेयर, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, राइटिंग ऑफ प्रीमियरी एक्सपेंसेस, प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, या राइट, यही वाले थे 5 हमारे। अब आ जाओ, एसपीआर का यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब हम एसपीआर को क्रेडिट करते हैं, यूटिलाइजेशन का मतलब करना है एसपीआर को डेबिट करना, एसपीआर को डेबिट करना, डेट द यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर। अब देखिए, जब मुझे प्रीमियम मिल गया, जब मुझे प्रीमियम मिल गया तो प्रीमियम मेरा रिकॉग्नाइज हो गया, प्रीमियम मेरा रिकॉग्नाइज हो गया, और वो कौन से अकाउंट में जाकर रिकॉग्नाइज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। अब बेटा वो हड्डियाँ गंगा में बह गई, वो वापस नहीं आ सकती। आपके दिमाग में एक बात हो रही होगी कि सर यहाँ पर हम शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, क्या मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी कैंसिल करना पड़ेगा। आपके दिमाग में बात आएगी कि आपने जैसे आपने एंट्री बनाई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, अब जब फॉरफिट हो रहा है तो क्या मुझे एसपीआर को डेबिट करना है, जैसे कैंसिल था शेयर कैपिटल हुआ फॉरफिट में, क्या मुझे एसपीआर को भी कैंसिल करना है या नहीं करना। अब यहाँ पे एक रीज़न सुनो बेटा, जब मुझे प्रीमियम का पैसा मिल गया श्रेया, तो प्रीमियम एसपीआर में रिकॉग्नाइज हो गया। रिकॉग्नाइज होने का मतलब है वो एसपीआर में फुल्ली तरह से क्रेडिट हो गया। अब अगर मैं उसे डेबिट करूँगा तो वो सिर्फ 5 चीज़ों के लिए डेबिट करूँगा, इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर जो मेरे पर्पस थे। अगर अब मैं यहाँ पर एसपीआर को कैंसिल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एसपीआर को कैंसिल करता हूँ तो मेरा वायलेशन ऑफ लॉ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ यस और नो। श्रेया मेरी बात समझ में आ रही है, मनसिमरन एकाग्रता समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जब मैं एंट्री बनाता हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो मैं एसपीआर को डेबिट नहीं करूँगा, बिकॉज एसपीआर मुझे मिल चुका था और मिलने के बाद वो सिर्फ 5 कंडीशन में ही डेबिट होगा, अदरवाइज और कंडीशन में डेबिट नहीं होगा। ये मेरी बात समझ में आ रही है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, मैं तुमको विद रीज़न बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वही सेम एंट्री बनेगी। क्या बनेगी बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सेम वही एंट्री बनेगी जो हमारी पार वाली बनती है। यहाँ पे कौन, ये अमाउंट किससे होता है बेटा, ये एंट्री किससे होती है हमारी, ये एंट्री किससे होती है बता, ये एंट्री किससे होती है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू श्रेया किससे होती है, ये कॉल्ड अप वैल्यू। समझ में आ रही है। ये कौन से एंट्री होती है, अमाउंट रिसीव्ड सो फार। दीवान समझ में आ रहा है। और ये एंट्री किससे होती है, अमाउंट ऑफ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर कॉल्ड अप कैसे निकलेगा, कॉल्ड अप मतलब जो पैसा मैंने मंगा लिया है। कॉल्ड अप में चाहे प्रीमियम मिला हो या नहीं मिला हो, प्रीमियम हर बार माइनस होगा ही होगा। कॉल्ड अप मतलब टोटल ड्यू माइनस प्रीमियम। ये बात आपने याद रखनी है, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि इस सवाल में करते हैं, मान लो मैं कहता हूं यहां पर मेरे एक 1 शेयर था, ओनली 1 शेयर है, तो बताओ यहां पर कॉल्ड अप कितना होगा। इधर देखो बेटा बच्चों, बोर्ड की तरफ देखो, यहां पर कॉल्ड अप कितना होगा, 5 और 2 7 और 3 10 होगा। यस और नो। कितने पैसे मंगा लिए थे बेटा, 5 और 2 7 और 3 10। 10 में से मैं प्रीमियम माइनस करूंगा ना, स्टेप, हाँ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना बेटा, तेरे को समझ में आएगा। बाकी कहेंगे पता नहीं कहाँ से कर दिया सर ने। देखो मैंने कितना पैसा मंगा लिया था, कॉल्ड अप में कितना मंगाया, 2 + 5 + 3। बताओ ये पैसा इंक्लूडिंग प्रीमियम है कि नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, कॉल्ड अप में क्या करना है मुझे, कॉल्ड अप में क्या करना है, प्रीमियम माइनस करना है। तो बताओ मेरा कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, मेरा कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अब एसपीआर को डेबिट करना है या नहीं करना, ये किस बात पर डिपेंड करेगा
कि मुझे प्रीमियम मिला या नहीं मिला। तो बताओ, इसमें प्रीमियम मिल गया था तो एसपीआर डेबिट नहीं होगा। समझ में आ रही है जैसन? अगला क्या आएगा, मुझे रिसीव कितना हुआ है, रिसीव कितना हुआ है सर, मुझे रिसीव हुआ है 2 + 5, 7 रिसीव हुआ है। 7 में से 2 तो प्रीमियम के थे, प्रीमियम वाली हड्डियां तो प्रीमियम अकाउंट में चली गई, वो वापस कभी, तो मुझे रिसीव एक्चुअल में कितना हुआ 5, और कितना रिसीव नहीं हुआ 3। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पहले मतलब कहने का मतलब है, जब हम फॉरफीचर ऑफ शेयर इशू एट प्रीमियम करेंगे तो पहले हम ये चेक करेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या केस है? अभी हमने जो किया वो हमने किया कि प्रीमियम का पैसा मिल गया, और जब प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हमने प्रीमियम के पैसे को डेबिट कर दिया तो हमने वायलेशन कर देंगे एक्ट का। तो बताओ ये एंट्री समझ में आ गई? तो अगर मैं यहाँ जनरल एंट्री बनाऊंगा, इधर देखो, इस सवाल की अगर मैं जनरल एंट्री बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा बेटा? इधर देखो, मैं इस एंट्री की क्या बनाऊंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बताओ, एक शेयर था बेटा, 1 शेयर था, कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी बेटा 8, तो ये कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा 1 × ये कितना हो जाएगा? बताओ एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने कौन सा केस किया सिमरत? जब हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका था। अब हम करेंगे जब प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ। जब हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब हमने एसपीआर ड्यू तो करा पर हमें मिला नहीं। तो इस केस में बेटा मैं प्रीमियम को भी कैंसिल कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम को कैंसिल करूँगा तो मेरा वायलेशन नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि मेरे को प्रीमियम का पैसा मिला ही नहीं। अगर एक बार प्रीमियम का पैसा मेरी जेब में आ गया, यानी कि वो प्रीमियम का पैसा मेरी जेब में आ गया, तो मैं सिर्फ उसे 5 पर्पज़ के अलावा और किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकता। जैसा कि अपने ये एग्जांपल दिखा, इसमें मुझे प्रीमियम का पैसा मिला तो मैं एसपीआर को डेबिट नहीं कर सकता। बट जिस केस में मुझे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला उस केस में मैं एसपीआर को कैंसिल कर सकता हूं और वहां पर मेरी कंपनी एक्ट का वायलेशन नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट? अब देखो मैं यहां करा रहा हूं, ये केस करा रहा हूं मैं अब आपको। When premium received on forfeited shares, मैं केस बना रहा हूँ सेम 10 + 2 2 5 3 5 3 8 और 10 और 2 12, डेट इज 3 + 2, राइट। मैंने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, लेट से ये मैंने मंगाया नहीं, ये आ गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। बताओ केस बन गया ना कि प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। बताओ सिमरत ये बात समझ में आ गई देवांश? अब यहाँ पर कॉल्ड अप कितना आएगा? अब इस केस में ये देखिए, ये मेरा एसपीआर का पैसा नहीं आया है। अब जैसे यहाँ पर मैं शेयर कैपिटल को कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एसपीआर को भी कैंसिल कर सकता हूँ। आपको 90% स्टूडेंट बोलेंगे कि हमने तो रट्टा मार लिया कि भैया प्रीमियम मिलेगा तो एसपीआर डेबिट नहीं होगा, प्रीमियम नहीं मिलेगा तो एसपीआर डेबिट हो जाएगा। पर ये रट्टा नहीं मारना, मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों। 90% लोगों को क्यों का आंसर ही नहीं पता बेटा। कबीर समझ में आ रहा है? क्यों हम एसपीआर को डेबिट करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब हमें प्रीमियम का पैसा मिल गया तो प्रीमियम का पैसा फिर यूज़ होगा ओनली फॉर द 5 पर्पजेस। ये मैं नहीं कह रहा, ये कंपनी एक्ट 2013 कह रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ देखिए, अब यहाँ पर कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? कबीर मुझे बता, कॉल्ड अप कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2 + 5 + 3 कितना हो गया? पर प्रीमियम तो माइनस होगा ही होगा। कॉल्ड अप में तो हमेशा प्रीमियम माइनस होगा ही होगा। कॉल्ड अप में हमेशा प्रीमियम माइनस होगा ही होगा, ये बात पल्ले बांध लो। अब बताओ यहाँ पर एसपीआर कैंसिल होगा या नहीं होगा? श्रेया होगा ना कैंसिल? अब क्यों होगा? क्योंकि प्रीमियम का पैसा
नहीं मिला। तो जब मुझे प्रीमियम को कैंसिल करना है तो एसपीआर को मैं डेबिट करूँगा। यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर डेबिट करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे कैंसिल करना है। क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि मुझे मिला नहीं। और अगर मिल गया तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि कैंसिल करने का मतलब है एसपीआर को डेबिट करना, और डेबिट वो सिर्फ 5 पर्पज़ के लिए होगा। तो यहाँ बताओ एसपीआर में कितना पैसा आ गया बेटा, 2 रुपये। हर शिरा समझ में आ रहा है ये बात, मनसिमरन सिमर। अब इधर देख, यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर मैं रिसीव की बात करता हूँ। रिसीव कितना हुआ है बता, यहाँ पर 2। रिसीव कितना हुआ है, 2। अब बात आई कॉल्स इन एरियर की। कॉल्स इन एरियर में बेटा मुझे जो नहीं मिला वो 8 रुपये हो जाएगा। सर ये क्या करा आपने, अभी तक तो आप कह रहे थे कि प्रीमियम को हटा दो हटा दो हटा दो, पर अब आपने क्यों ले लिया। बेटा जब किसी भी बंदे का मैं डिफ़ॉल्ट बताऊंगा तो मैं छाती पीट पीट के बताऊंगा, हाय हाय तूने कैपिटल के पैसे भी नहीं दिए और तूने प्रीमियम के पैसे भी नहीं दिए। अगर मैं कबीर की एक गलती बताऊंगा तो एक गलती और फालतू बताऊंगा कि नहीं बताऊंगा। कबीर ने मुझे 1 गाली दी, मैं बोलूँगा इसने मुझे 10 गाली दी है, बढ़ा चढ़ा के बढ़ाऊँगा। यस और नो। तो ये बता, जब मैं रोऊंगा तो छाती पीट पीट के रहूँगा, हाय ओए तेरे शेयर मैं जब्त कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि तूने मुझे 8 रुपये नहीं दिए। कहेगा सर 8 रुपये में 2 तो प्रीमियम के थे। भाई मैं तो बोलूँगा ना, दे 8 रुपये दे, मैं ये बोलूँगा ही नहीं। तो बता, जब मैं रोऊंगा तो पूरा रोऊंगा। किसके साथ, प्रीमियम के साथ। क्योंकि बेटा ज़िंदगी में कभी भी जब एलिगेशन लगते हैं, ज़िंदगी में जब कभी भी एलिगेशन लगते हैं, आप अपनी लड़ाई करके देख लेना, एलिगेशन हमेशा फालतू लगते हैं। एलिगेशन यहाँ तो पर भी आपने दिया नहीं, यहाँ तो दिया नहीं, मैं तो सही एलिगेशन लगा रहा हूँ, पर हमेशा नॉर्मल बात के बाद एलिगेशन ज़्यादा लगते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये एंट्री करूँगा तो बता क्या एंट्री करूँगा। यहाँ पर अगर मैं एंट्री बनाऊँगा ये वाली, अगर मैं यहाँ पर ये एंट्री बनाऊँ, इसकी एंट्री बता क्या बनेगी यहाँ पर, कबीर बता। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू एरियर। अब इधर देखो बेटा, आप पिक्चर बना चुके हो। इधर देखो कॉल्ड अप कितनी थी आपकी, 8 रुपये की थी। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना आ जाएगा 2, यहाँ कितना आ जाएगा, रिसीव कितने हुए हैं 8। बताओ आपकी जनरल एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई, आपकी जनरल एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई। तो इन नटशल मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि अगर आपके शेयर वाला फॉर फ्यूचर का सवाल है और वो प्रीमियम पे है, तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो एसपीआर डेबिट नहीं होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो आपका एसपीआर डेबिट होगा। जब आप कॉल्ड अप अमाउंट निकालेंगे, चाहे वो कोई सा भी केस हो, आप प्रीमियम को माइनस टोटल ड्यू में से करोगे ही करोगे। जब रिसीव होगा प्रीमियम तो आप हटा दोगे, पर जहाँ पे रिसीव नहीं हुआ वहाँ आप ज़्यादा रोगे, हाय 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 प्रीमियम नहीं दिया, हाय हाय, तो पूरा प्रीमियम के साथ करोगे। बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। हमारा शेयर इशू एट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मैं आपको सवाल कराता हूँ। अब आप ये देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर होंडा लिमिटेड वाला सवाल करते हैं। होंडा लिमिटेड वाला सवाल पढ़ो और मैं कराता हूँ आपको। होंडा लिमिटेड वाला सवाल पढ़ो आप। पढ़ लिया आपने होंडा वाला सवाल। इधर देखो, आप भी लोग मेरे साथ करेंगे। पहले बताओ कितने का शेयर था बेटा, 100 का शेयर था। बनाओ मेरे साथ, देवांश बना बेटा पहले मेरे साथ। 20 रुपये एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे,
₹20 फर्स्ट कॉल पे और ₹30 सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। वो कहता है 10,000 शेयर वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शंस ऑफ बोथ कॉल्स ऑन 300 शेयर हेल्ड बाय सुप्रिया। यानी कि सुप्रिया को 300 शेयर दिए गए, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कंपनी ने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया। सिमर समझ में आ रहा है? उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। बताओ, ये बात समझ में आ गई? किसी को अभी तक बताओ जैसन इसमें कोई डाउट? सिमरत इसमें कोई डाउट बेटा? किसी को कोई डाउट? एकाग्रता, अर्षया, यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये बता सिमर, यहाँ बता कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? कॉल्ड अप कितना होगा? 100। यस, बिल्कुल राइट। मन सिमरन ये बता रिसीव कितना हुआ? 50। राइट बेटा। हर श्रेया बता कितना पैसा मुझे नहीं मिला? हाँ जी, तो वो कॉल सिनेरियर में आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम जर्नल एंट्री बनाएं। ओ शिट यार, इधर बैठ जा यार तू, अभी बंद हो जाएगा ये। इधर देखो, ये देखो, इधर देखो बेटा, बात नहीं। सुप्रिया को कितने शेयर दिए गए थे बेटा? 300 शेयर। इधर देखो, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? देवांश मुझे एंट्री बता, क्या बताएगा यहाँ पर? 300 शेयर थे सुप्रिया के पास, तो एंट्री बता क्या बनेगी? पहले एंट्री बोल क्या बनेगी? कॉल्ड अप कैपिटल। अरे भाई एंट्री क्या बनेगी मेरे भाई? डेबिट आगे, 2 फॉरफीचर अकाउंट। हाँ, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और हाँ, क्या इसने सही बोला है? अब आप मुझे बताओगे, इसने तो एंट्री बोली, आप मुझे अमाउंट बताओगे। देवांश ने बोला सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फॉरफीचर, इक्विटी लिखा हुआ है क्या वर्ड? हाँ लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। आप बोलो बेटा अमाउंट कहाँ से आएगा आरुषि? 100 क्यों? अच्छा चलो 100 इंटू 10,000 क्यों? नंबर ऑफ किसने नहीं पैसे दिए? किसने नहीं पैसे दिए? तो बता, सबको घसीट दें हम? फिर मैंने क्या बोला? जिसके शेयर फॉरफिट किए हैं, किसने पैसे नहीं दिए? एक बार बता, गलती करे देवांश, क्या चांटे सबको मार दूं मैं? किसको मारूंगा चांटे? इसको मारूंगा देवांश को, अगर देवांश गलती करेगा तो। ठीक है, तो ये बता सुप्रिया को कितने शेयर दिए थे? 300 शेयर दिए थे। सिमरत समझ में आ गया? कितना हो जाएगा यहाँ पर? 30,000। यह कितना होगा बेटा? 15 to 30 कितना आ गया? ये कितना आ जाएगा? बताओ, ऑटोमेटिकली जनरल एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ तक सिमर समझ आ गया बेटा? मन सिमरन कोई डाउट बेटा? जैसन अगला सवाल पढ़ो, अगला 1 मार्कर का पढ़ो। बताओ क्या होगा? शेयर कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, टू फेलियर अटेंड मीटिंग, टू फेलियर टू रीपे द लोन टू बैंक, और फॉर विच शेयर आर प्लेज्ड एज ए सिक्योरिटी। विच ऑप्शन इज राइट? नॉन पेमेंट ऑफ, द फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? कहाँ पर? अरे छोड़, इसको काट दे, हम कॉल सिनेरियो को ओपन करेंगे बेटा। इसे काट दे, जहाँ कॉल सिनेरियो ओपन लिखा है ना, डज नोट, नोट को काट दे ना, डज नोट को, वर्ड को काट दे।
यार ये वाले में देखो ना, कंपनी डज नॉट मेंटेन ए कॉल्स इन एरिया, तुझे काट देना डज नॉट, हम लिखेंगे द कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरिया अकाउंट, द कंपनी मेंटेन कॉल्स इन एरिया अकाउंट। अब बता, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। इफ अ शेयर 10 on which 8 is called up and 6 is paid as forfeited, the amount by which share capital is debited by, किससे होती है शेयर कैपिटल, किससे डेबिट होती है, कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना है, आंसर क्या होगा, बी, बी ऑप्शन इज राइट ना। बता बेटा ये बात समझ में आ रही है, क्या करता। अगर ये दोनों क्वेश्चन जो 1 मार्क करके अगर नहीं समझ में आए तो मैं बताऊंगा बेटा, ये दोनों क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लो आप। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ, अगर ये दोनों क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछो। अब देख, व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड द अकाउंट विच इज डेबिटेड इज जनरल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फॉरफिट अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर कैपिटल। बेटा देखो मैं साथ साथ आपको 1 मार्कर की ऐसी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके जो 20 नंबर के सवाल हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। क्या कह रहे हो आप, अच्छा, एट द टाइम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ शेयर अलॉटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टोटल कॉल्ड अप अमाउंट एंड ट्रीटेड एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट एज फॉरफिट इज कॉल्ड शेयर फॉरफिट अकाउंट। जो पैसा मुझे मिल गया वो कहाँ आता है, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। हर चीज़ बता, मैं पूछता हूँ बेटा। हाँ 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 6 का बेटा, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप। समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद अमाउंट कॉल्ड। श्रेया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उस पर 1 मार्कर करा रहा हूँ। दूसरा क्या होगा, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ शेयर, शेयर फॉरफिट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट रिसीव्ड। हो गया बेटा। सिमर ये बता, जितने मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट कराया उसके ऊपर बेस आ गया, मैं समझाऊँ बेटा। ये एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर ऑफ, खुद लगा दिमाग, शेयर कैपिटल किससे डेबिट होती है, इधर देख, इधर देख, वो पहले सवाल को समझो। जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं, किससे करते हैं, देख इसमें कॉल्ड अप है कि नहीं है, हाँ ऐसे कैसे हूँ, है तो सही। और दूसरा क्वेश्चन पढ़, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर शेयर फॉरफिट, जो शेयर फॉरफिट होता है इधर देख, जो ये शेयर फॉरफिट है वो कौन से अमाउंट से क्रेडिट होता है, रिसीव्ड। देख रिसीव्ड वाला है कि नहीं है बेटा। इसी तरह से 1 मार्कर आएंगे आपको। सिमर समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा। एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 वो मैं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 14 मैं कराऊंगा बेटा। आपसे सिर्फ सवाल को पढ़ना कराऊंगा मैं। अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 रुपये पर शेयर। पेबल एप्लीकेशन पे 3, 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 2 फर्स्ट कॉल एंड 2 फाइनल कॉल का। विजय दीनानाथ चौहान कौन सी फिल्म का था, बताओ कौन सी फिल्म में था विजय दीनानाथ चौहान। कांचा, कांचा किस में था, संजय दत्त। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ है विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम। इधर देखो, इधर देखो बेटा, पहले मैं ये देखो बात नहीं, देखो इसमें आपको 4 केस बना के दिए हैं। ये 4 सवाल हैं अपने आप में। अब इसे कैसे करना है मैं बताना चाहूँगा आपको। पहले मैं पिक्चर बनाऊंगा, हर जब भी शेयर फॉरफिट का सवाल आएगा सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, एक बार अगर इमेज बन गई तो उसके बाद तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं 14 का पहले फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ये बताओ कितने का शेयर था बेटा, 10+2। ये कितने का था मेरा, 3। ये कितने का था, 5। वो कह रहा है जी इंक्लूडिंग प्रीमियम है।
इंक्लूडिंग प्रीमियम है। बेटा कॉपी मत करो, समझ लो पहले, कॉपी मत करो, मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं समझ रहा हूँ। बेटा इसको जरा इसकी रस्सी को खींच, अरे इधर वाली नहीं बेटा वो, हाँ इसको खींच, हाँ एक और कर, 3 पे आ रहा है, एक और कर, हाँ चल पड़ा। देखो बेटा बात नहीं यार, बात नहीं, प्लीज़ बात मत करो यार। इधर देखो, ये कितने का था, 3 + 5। जब भी आपको सवाल आएगा, केस नंबर 1 कर रहे हैं, पहले बता विजय दीनानाथ चौहान को कितने शेयर दिए गए? 500। जितने शेयर आपने अलॉट किए हैं, जिस बंदे ने नहीं दिए उसके शेयर लेने हैं ऋषि, सारी दुनिया के नहीं लेने हैं। जो गलती करेगा मार भी वही खाएगा, सारी दुनिया किसी और का मार नहीं खाएगी। अब आप देखो पहला केस पढ़ो। विजय दीनानाथ चौहान डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। मैंने आपको बताया कि कंपनी किसी भी स्टेज पे अपने शेयर फॉरफिट कर सकती है, यस और नो। आप ये बताओ, इस स्टेज में देखो कंपनी ने ये मंगा लिया, ये मंगा लिया और उसके बाद इमीडिएट फॉरफिट कर दिए, ये तो बॉर्डर से ही बाहर हो गए। उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, यस और नो। ये प्रीमियम का केस है कि नहीं है? ये प्रीमियम का केस है कि नहीं है? तो मैंने आपको प्रीमियम के केस में बोला कि पहले ये चेक करो कि विजय दीनानाथ को, जो चौहान को मैंने शेयर दिए थे, उस पर प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। पहली बात ये स्ट्राइक करके दिमाग में, पहली बात ये स्ट्राइक करके दिमाग में। और जैसे ये बात स्ट्राइक करी, इसका मतलब एसपीआर डेबिट होगा, इसका मतलब एसपीआर डेबिट होगा। ये बात समझ में आ गई? अब आप अपनी बनाओ, यहाँ निकालो कॉल्ड अप कितना है। कॉल्ड अप मैं लेता हूँ 3 + 5 - 2 दैट इज 6। कोई डाउट? क्या एसपीआर का पैसा मुझे मिला? नहीं मिला, तो मैं एसपीआर में लिख सकता हूँ 2 रुपये। अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यस और नो? क्या रिसीव कितना हुआ? 3। अब यहाँ पर जब पैसा नहीं मिला तो मैं पूरी छाती पीटूंगा, हाय हाय तूने प्रीमियम के पैसे भी 5 रुपये। ये बन गया, ये पिक्चर बन गई। उसके बाद तो मेरी जनरल एंट्री बड़ी आसान हो गई। मैं एंट्री क्या लिखूंगा सर? मैं एंट्री लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ में आ गया? अब ये बता कितने शेयर थे बेटा? ये 500 इंटू कॉल्ड अप कितनी थी? 6। कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? बताओ मेरी दोनों तरफ की एंट्री बैच हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। कॉपी करो इसे। अब 14 का फर्स्ट केस हो गया ये। बेटा जब किसी को नहीं समझ में आ रहा, मन सिमरन बेटा पूछ ले, कबीर समझ ले बेटा, सिमर बेटा समझ ले। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बताने को तैयार हूँ। हर्षिया समझ में आ रहा है ना बेटा? एक आकर था आपको? हाँ जी। देवान सरीन जी,
देवांश बेटा ये एक ही लाइन में लिखा कर, ऐसे मत लिखा करिए जैसे मैं लिखता हूँ। में नमक चलाओ, नमक में आटा मत चलाओ। हो गया ये? चारों कर दिए भाई, देख रहे चारों कर दिए। चलो हम तो करेंगे। इधर देखो, तू चेक कर ले सिमरत, तू चेक कर लियो। हाँ? नहीं नहीं बेटा, ये सिर्फ हाँ टॉपर के सिम्टम्स हैं ये। एग्जाम में ऐसी के पीछे बैठना। नहीं नहीं सिमरत एस से नाम है ना, एस के इसके पीछे आगे पीछे कौन होगा? श्रेया। और दोनों ही मतलब देख देख ऐसा है, इधर देख, सतीश एस, सिमर एस, सिमरत एस, श्रेया एस। तो अकाउंट जो है ना वो एस नाम वालों के घुसा हुआ है। तो तू क्या सोच रहा है? तू क्या सोच रहा है? सिमरत, सिमर की बात कर रहा हूँ। अगर ये 95 प्लस ना लेके आए तो मुझे बोल दियो, बोल दियो। आएगा देखियो बेटा, मैं इसको ऐसा तैयार करूँगा, ये ऐसा तैयार होगा कि ये सबकी बैंड बजाएगा ये। है हाँ, चैलेंज इसके साथ है। देख उधर हर श्रेया में एच आ गया पहले, अब इसका एच काट देंगे, इसको भी श्रेया बना देंगे ऐसे। ए बी सी डी तो कुछ कहीं काम के नहीं होते ये। एस इधर देख बेटा, सेकंड केस देखो, फिर दोबारा से पिक्चर बनाएंगे। हर श्रेया एक आकर था, फिर दोबारा से सेकंड केस की पिक्चर बनाओ। 14 का क्वेश्चन नंबर, सेकंड केस 10 + 2 बनाओ मेरे साथ आप यार बेटा, मेरे साथ बनाओ। 3 5 2 बेटा मेरे साथ पिक्चर बनाओ। क्या क्या मंगा लिया? विजय दीनानाथ चौहान डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी इन फर्स्ट कॉल। ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये नहीं मंगाया, उसने ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। अगेन एसपीआर का पैसा नहीं आया, अगेन एसपीआर का पैसा, तो क्या मैं एसपीआर कैंसिल कर सकता हूँ? क्या मैं अगेन एसपीआर को कैंसिल कर सकता हूँ? आंसर इज यस। तो जनरल एंट्री पहले निकालो, कॉल्ड अप निकालो आप यहाँ पर, कॉल्ड अप निकालो, कितना आ जाएगा? 5 3 8 10 8। एसपीआर को लिख दूं मैं यहाँ पर अब 2। क्यों लिखा? क्योंकि एसपीआर का पैसा नहीं मिला। रिसीव कितना हो गया? 2। और कॉल सिनेरियो में जब रोऊंगा तो सॉरी 3 रुपये नहीं मिला, 3 रुपये सॉरी मिल गया। और कितना नहीं मिला बेटा? 5 नहीं 7 लिखा वही है पर बोला गलत है। बताओ यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? जैसन समझ में आ गया? अब जनरल एंट्री बता मुझे, जनरल एंट्री बताएगा तू और अमाउंट भी तू ही बताएगा। बोल। तू जा धीरे धीरे बेटा, मैं लिखने में ज़रा, मैं तू बहुत इंटेलिजेंट है, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यों
पहले एसपीआर को डेबिट कर, लिखा तो है वहाँ। सिक्योरिटी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू equity share post picture account. To cause an error. अमाउंट बोल कितना आएगा, 500 इंटू 500 into 8, कितना लिख दूँ यहाँ पर, 4000. यहाँ कितना लिखूँ, 500 into 2. यहाँ कितना लिखूँ, 500 into यहाँ कितना लिखूँ, 500 into 7. बताओ एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई, नोट करो। समझ में आ रहा है अब? नोट करो बेटा, जहाँ जिसको नहीं समझ में आया बेटा 20 बार समझाऊंगा मैं तुमको। इस टाइम हमारा सिलेबस बिल्कुल सही स्पीड से जा रहा है ये, बट तुम लोग मेहनत कर लो बच्चों। मेरी श्योरिटी है, मैं पूरी तुम्हारी एसएफएस के स्कूल में जितने बच्चे तुमसे पढ़ रहे हैं, मतलब कहीं और भी पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और वो भी अच्छे से, ये नहीं घसीटावार। बस ये इमेज बच जानी चाहिए। अभी मैं और भी सवाल कराऊंगा तुम्हारे को, असाइनमेंट का सवाल कराऊंगा अभी। ये मैंने एक एक सवाल चुन चुन के निकाला बेटा, ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाए। और उसी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अब मैं रोज़ पगड़ी बांधूँ, पर मुझे सिखाएगा कौन पगड़ी बांधना? अरे नहीं, तिलक नगर में तो कोई होगा ना जो पगड़ी बांधना सिखाता होगा। यूट्यूब पे नहीं, मैं यूट्यूब से सीख लूँगा। एक तो देख, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो मुझे कोई अब गंजा नहीं कहेगा, कोई मुझे गंजा नहीं कहेगा, सारा गंजापन उड़ गया, छुप गया। चलूँ आगे चलूँ? अभी मैं ना नीचे गोपाल जी पे खड़ा था, मैंने कहा सर वो सतीश सर नहीं आए। कह रहे देखो दुकान खुली है, मैं कहा नहीं खुली। कह रहे आप कहाँ से आए हो? मैं कहा मैं ना कनाडा से उनका कज़न आया हूँ, और मैंने देखा अभी उनकी शॉप बंद है, किस टाइम तक आते? कहते आप फ़ोन कर लो। मैंने कहा अच्छा फ़ोन कर लेता हूँ मैंने कहा उनका फ़ोन तो बिज़ी जा रहा है। कह रहे सर रुको मैं फ़ोन करता हूँ। उन्होंने जैसे फ़ोन किया तो घंटी तो मेरी बजेगी ना। कह रहे सर आपकी घंटी कैसे बज रही है ये? मैं कहा शायद हो सकता है उन्होंने डाइवर्ट कर रखा हो कॉल। मान गए? हाँ, तभी तो दुकान पे बैठे हैं वो, तरक्की नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या है कि इसकी भी दुकान है, यानी कि दुकान पे बैठे हैं, इसका मतलब दुकान वाले का झल्ले होते हैं। अच्छा तो ये बोलना एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। हाँ आगे चलो, बताओ इस सवाल में किसी को कोई डाउट? इस सवाल में किसी को कोई डाउट? हाँ जी, हाँ, जब मैंने फिर बोला, फिर वो दिल्ली वाली फीलिंग होती है ना, और तेरी भैंस की आँख, ये फिर यही है। वो देखा ना आलिया भट्ट का ऐड देखी है ना, कि पता करिए कहाँ का है, दिल्ली का है ये। क्या सर आप ऐड बड़ी देखते हो? मेक माई ट्रिप वाली ऐड नहीं आलिया भट्ट की? तूने देखी है कभी? देख, इसे पता ही नहीं, ये किताबी कीड़े हैं। हाँ टॉपर, इसने देखी है। इधर देखो, अगला क्वेश्चन बनाओ बेटा। कबीर अगला बना, अगला तू बताएगा। अब सिमर तू बताएगा अगला, मैं पिक्चर बना रहा हूँ। कौन सा केस है ये? थर्ड केस है ये। बता, विजय दीनानाथ चौहान फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड ही शेयर फॉरफिटेड इमीडिएटली। यानी कि कंपनी ने क्या ये मंगाया? क्या तेरे से नहीं पूछ रहा, क्या ये मंगाया? क्या ये मंगाया? क्या ये मंगाया? क्या, रुक जाना, क्या मंगाया कि नहीं मंगाया? बेटा ये मंगाया कि नहीं मंगाया? तो कॉन्फिडेंस से बोलना नहीं मंगाया, तो बोलना मुंह में जीभ का चूरन चाटने को रखी है क्या? उसके बाद उसे क्या क्या मिल गया या क्या क्या नहीं मिला? तो बताओ,
ये मिल गया, इसका मतलब ये नहीं मिला, तो इसका मतलब ये मिल गया और ये मिल गया। जब भी मैंने आपको बात बोली कि जब भी एसपीआर का केस आएगा आप ये चेक करोगे कि एसपीआर मिला या सिमरन, मन सिमरन, इसमें प्रीमियम मिल गया, मिल गया, टेंशन ख़त्म। इसका मतलब एसपीआर डेबिट नहीं होगा, एसपीआर डेबिट नहीं होगा। देख बेटा, ससुराल जाएगा, अगर तुझे शगन मिल गया तो तू कभी नहीं बोलेगा कि शगन मिला है, और तुझे अगर शगन नहीं मिला तो तू पहले अपने मम्मी पापा को, मैं गया जी सो रहे हैं, मैंने शगन भी नहीं पाया उन्होंने, मैंने तो शगन भी नहीं पाया उन्होंने, सबको बोलेगा नहीं बोलेगा, हाँ भाई ससुराल हो गया है, कितना शगन मिला, वो कितने मिले यार, यार उन्होंने शगन पाया ही नहीं मैनू। तो जब तू शगन नहीं पाएगा तो तू तो पिटेगा, हाय हाय मेरे सोरे ने मैनू शगन, तो नहीं पाएगा तो बोलेगा, और बोलेगा तो लिखेगा, तो लिख। कॉल्ड अप कितना हो गया, कॉल्ड अप कितना हो गया, 5 दिन 8 थी तो 10, 10 से 2 गए 8। एसपीआर डेबिट होएगा या नहीं होएगा? सर नहीं होएगा, क्योंकि सगन इस बार मिल गया, इस बार सगन मिल गया, इस बार मन सिमरन नहीं बोलेगा कि मैंने सगन नहीं मिला। आगे आ जाओ, हम कितना मिल गया, 5 दिन 8, 8 से 2 गए एसपीआर 6, और कॉल सिनेरियो में कितना आ जाएगा 2। एंट्री बना, जैसे एंट्री बना के मुझे पता क्या क्या बनेगी एंट्री। ये याद रहेगा ना कि मन सिमरन को सगन मिलेगा तो नहीं बोलेगा, हाँ, और अगर नहीं मिलेगा तो सारी क्लास बोलेगी हाय 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 हाय। बनाओ एंट्री बेटा, आरुषि एंट्री बता क्या बनेगी। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताओ एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा मैं अब, आंसर चेक करना है यार इसका। क्वेश्चन नंबर 10 अशोक लिमिटेड वाला बेटा, केस 4 भी रह गया। ओके ओके ओके, पहले 3 है ना, हाँ अब केस 4 भी करते हैं। पहले ये बताओ ये कॉपी हो गया, आरुषि इसमें कोई डाउट, देवांश तेरे को इसमें कोई डाउट? चलो केस नंबर 4। दोबारा पिक्चर बना लूँ मैं, अब देखो विजय दीनानाथ चौहान फेल टू पे बोथ द कॉल्स, मन सिमरन को सगन नहीं मिला तो वो तो पिटेगा ही पिटेगा। अब बता कॉल्ड अप कितना हुआ, ये मंगा लिया, 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 मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, शगन मिल गया। अब ये चुपचाप पैसे एंट्री करके जेब में रखे और किसी को दिखाएगा भी नहीं कितना मिला है, और जब नहीं मिला होगा तो ये शोर मचाएगा। तो आ जाओ अब आप, कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा, कॉल्ड अप कितना हो गया, 5 3 8 तो 10 और तो 12 10। एसपीआर डेबिट नहीं होगा। रिसीव कितना हो गया, 5 और 3 8, 2 हड्डियाँ, 2 रुपये की हड्डियाँ आ गई गंगा में बह गई, वो तो वापस आएंगी नहीं। कितना हो गया बताओ, समझ आ गया? एंट्री बनाओ अब बेटा। कॉल सिनेरियो में तो देख, तो वो पैसा होता है ना जो प्रीमियम नहीं मिलता, यहाँ इन दोनों के साथ प्रीमियम है क्या, देखना 2 + 2 ये कितना हो गया, यहाँ तो प्रीमियम की कोई बात ही नहीं थी ना बेटा।
आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें यहाँ तक? मनसिमरन कोई डाउट? हर्षिया कोई डाउट? आरुषि कोई डाउट बेटा यहाँ पर? देवांश बेटा पूछ ले। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? हो गया सर। कॉल्स इन एरियर 2000. कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 10 मैं कराऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो सबसे लास्ट में नीचे में क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अशोक लिमिटेड। अब यहाँ पर उनसे आपने 4 फीचर की एंट्री नहीं पूछी, यहाँ पर हमें कंप्लीट सवाल करना पड़ेगा, यानी कि 8 एंट्रियों वाला। समझ में? पहले सवाल को पढ़ लो, 2 जने पढ़, 2 बार पढ़ो आप पहले। हाँ पहले सवाल को पढ़ो बेटा। अब जितना मैंने अभी आपको करा दिया, जिस लेवल का मैंने आपको करा दिया, जब पूरा सवाल आ गया कि नहीं आ गया, अप टू द स्टेज ऑफ 4 फीचर। पहले आप सवाल को 2 बार पढ़ लीजिए बेटा, आप सवाल को 2 बार पढ़िए। जिस स्टेज पे 4 फीट होगा तब बनेगी बेटा, अभी समझा रहा हूँ। यहाँ देखते हैं मैंने आपको क्या बोला, 4 फीचर किसी भी स्टेज पे हो सकता है। अगर सिमरत अगर अलॉटमेंट के बाद 4 फीट हो गया तो 4 फीट की एंट्री हम अलॉटमेंट के बाद बनाएंगे। मैं सवाल करा रहा हूँ बेटा, आपको टेंशन मत ले। आप पहले बेटा सवाल को पढ़ लो। सिमर बेटा सवाल को पढ़ ले 2 बार। और देखिए सवाल में बोला भी है कि आपको कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दोनों मेंटेन करने हैं। अब जितना मैंने आज तक तुम्हें 6 क्लासों में पढ़ाया है, समझ लो उसका नटशल आज सवाल में आ गया, सारा का सारा, सारी बातें इन सवालों में आ गई। बेटा मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये शीटें आप कर लोगे ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। असाइनमेंट के साथ साथ मैं आपको ये शीटें से दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये शीट जहाँ आप कर रहे हो, अभी मैं तुम्हारी पेजिंग चेक करूँगा कि तुम पेजिंग करके लाए हो कि नहीं लाए हो। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले जब भी कंपनी का सवाल आएगा, चाहे वो 8 मार्कर का हो चाहे वो हो, सबसे पहले आप उसकी इमेज बनाओगे। 10+, इधर देखो, आपने नोट नहीं करना, सिर्फ देखना है, सवाल को पढ़ो बेटा आपने। 10+2, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, द बैलेंस इज 2 इक्वल अमाउंट। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट? द कंपनी इशू 3 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 per share पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस इज 2 कॉल्स। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर। बेटा इस लाइन को काट दो, यहाँ लिखो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 3 लाख शेयर। अभी हमने प्रोराटा नहीं करना, 3 लाख शेयर, और आगे वाली लाइन काट दो, एंड प्रोराटा वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, ये काट दो। और ये भी काट दो, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रजिस्टर्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट, ये भी काट दो। एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? 3 लाख की 3 लाख रिसीव हो गई। मुकेश हु अलॉटेड 900 शेयर फेल टू पे द बोथ द कॉल्स। इसका मतलब दोनों कॉल मंगाने के बाद फॉरफिट हुए हैं। पहले उसने पेनल्टी करी, पहले उसने पेनलाइज करेगा, मतलब पहले उसने पहला गुनाह कब करा? जब उसने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। दूसरा गुनाह कब करा? जब सेकंड कॉल पे पैसा नहीं दिया। पर हमने सज़ा कब दिया उसे? बाद। तो 4 फीचर की जो एंट्री बनेगी वो अब सेकंड कॉल के बाद बनेगी। ये वाली बात समझ में आ गई? पहले मैं नॉर्मल सवाल करता हूँ। इधर देखो, पहली एंट्री आप बनाओ मेरे साथ, लिखो मेरे साथ एंट्री। पर्टिकुलर्स, आप मेरे साथ एंट्रियाँ लिखेंगे। पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, रुपीस। देखो मैं बता रहा हूँ, पहली एंट्री क्या होगी? आपके कितने शेयर थे बेटा? अबे यार 3 लाख शेयर इशू किए गए हैं। इशू की एंट्री तो तब बनेगी ना जब पेनल्टी की बात है कि अब देख रहे बेटा सिमर वही वाली एंट्रियाँ आ गई हैं। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? इधर देखो मैं करा रहा हूँ, इधर देख। पहली एंट्री बनेगी सर
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा 9 लाख रुपए से हो जाएगी? बताओ पहली एंट्री में कोई डाउट? एकाग्रता पहली एंट्री में कोई डाउट? हर्षया पहली एंट्री में कोई डाउट? मनसिमरन सिमर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? पहले रिसीव की हो गई, अब कौन सी बनेगी? ड्यू की होगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बेटा आरुषि शर्मा समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर सिमर इधर देख बेटा, अब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, तो मैं प्रीमियम के साथ मैं जहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर लिखूंगा। अब ड्यू की एंट्री बनाऊंगा तो एंट्री क्या बनेगी? इधर देख, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इधर देख मनसिमरन, ये कितने से होगी बेटा? 3 लाख इंटू कितने का था ये? 5 रुपये का था। ये कितना हो जाएगा? 15 लाख। इसमें कैपिटल का पोर्शन कितना था? 3 रुपये कैपिटल का पोर्शन था, 2 रुपये एसपीआर का था, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? बताओ, ये एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जब चौथी एंट्री आएगी तब आपका हाथ रुकेगा। क्या उसने अलॉटमेंट का पैसा सारा दे दिया? यहाँ पर कॉल से एरियर नहीं आएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और फाइनल कॉल भी नहीं दी, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर पैसा पूरा मिल गया। कितना पैसा आना चाहिए था अलॉटमेंट पे? 15 लाख आना चाहिए था। 15 लाख का 15 लाख आपको पूरा मिल गया। तो आप एंट्री क्या करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना हो जाएगा बेटा? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उतारो, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट? क्यों? नेक्स्ट एंट्री ड्यू होगी, पर अमाउंट जब नहीं आएगा तो कॉल से नियर आ जाएगा ना वहाँ। नहीं, इसी के बाद अब देखो, हाँ, तो पहले फर्स्ट कॉल तो ड्यू करूँगा ना बेटा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा कितने शेयर थे ये? फर्स्ट कॉल कितने की थी मनसिमरन? 2 रुपये की थी। कितना आ जाएगा ये? कोई डाउट? अब यहाँ पर आपका वर्किंग नोट बनेगा। यहाँ पर कौन शेयर होल्डर था? मुकेश, जिसे हमने 900 शेयर दिए थे, उसने कॉल नहीं दी। तो बताओ मैं यहाँ पर कौन सा बनाऊँगा? इधर देख, क्या लिखूँगा मैं? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मुझे कितने पैसे आने चाहिए थे बेटा? मुझे कितने शेयरों के पैसे नहीं आए? इंटू 2। ये मेरा क्या हो जाएगा? कितना हो गया बेटा ये? 5 लाख। ये हो गया कि नहीं हो गया?
अब मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 598 200, ये कितना आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितना 1800, टू बताओ, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ में आ गई? अब उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करूं। अभी शेयर फॉरफिट नहीं हुए हैं। शेयर फॉरफिट कब हुए हैं? लास्ट में। पर कंपनी किसी भी स्टेज पे फॉरफिट की अपनी पावर यूज़ कर सकती थी, पर उसने यूज़ लास्ट स्टेज पे करी है। तो बताओ, यहाँ पर मैं फाइनल कॉल ड्यू करूँ। देवांश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक आरुषि बेटा समझ में आ रहा है? ये एंट्री किससे बनेगी? इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू मनसिमरन बता, फाइनल कॉल कितने की थी बेटा? 2 रुपये की थी। ये भी कितना आ जाएगा? अब देखो, फिर मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। क्या वर्किंग नोट बनाऊंगा? इधर देखो बेटा, क्या वर्किंग नोट बनाऊंगा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। कितना पैसा आना चाहिए था मेरे पास? किसने पैसा नहीं दिया मुझे? ये कॉल्स इन एरियर हो गया। समझ में आ गया? ये सिमर समझ में आ गया? तो ये एंट्री क्या बन जाएगी मेरी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन हैरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। कितना आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर अब मैं फॉरफिट कर सकता हूँ। तो बताओ, ये कौन सा केस था? प्रीमियम का केस था। अब आप देखो, मैं स्टार्टिंग से जा रहा हूँ। ये देखो, इधर देखो, यहाँ जा रहा हूँ मैं। अब आपने देखो, यहाँ पर आपने निशान लगाना है। ये मंगा लिया सर, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया। उसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। यस और नो? क्या प्रीमियम का पैसा सगन मिल चुका था? सगन मिल चुका था। तो एसपीआर डेबिट नहीं हो। इधर देख, कॉल्ड अप कितना आ गया? नहीं, कॉल्ड अप पर शेयर कितना आ गया? 10 रुपये आ गया कि नहीं आ गया? क्या एसपीआर डेबिट होगा? आंसर इज नो। और कॉल इन एरियर आपने कौन सा करना है? यहाँ पे ऐसे मत देखना। कॉल इन एरियर आपने निकाल दिया है, दोनों बार 1800 रुपये लिया है, उसको कॉपी पेस्ट कर देना हमने वहाँ पे। ये देखो कैसे, इधर देखो, आपने कॉल्ड अप निकालना है, कॉल इन एरियर निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देख कबीर, इधर देख बेटा, एक कॉल इन एरियर ये था और दूसरा कॉल इन एरियर कहाँ पर था? इसे कॉपी पेस्ट कर दो, सिर्फ कॉल्ड अप निकाल लो वहाँ। कबीर इधर देख बेटा,
तो एंट्री क्या बनेगी, इधर देखो अपने बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। ये 8 नंबर के सवाल में भी मैं ऐसे ही करूँगा। इधर देखो बेटा, आपकी एंट्री क्या होगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। सिमर यहाँ देख बेटा, सिमरत यहाँ तक मनसिमरन, यहाँ पे कितना था 900 इंटू 10 कितना हो गया। अब जो तूने कॉल सिनेरियर यहाँ कॉपी किया था कितना था, एक 1800 था, दूसरा भी 1800 था, कितना कॉल सिनेरियर हो गया, ये 3600 यहाँ लिख दे बेटा, ठीक है। अब बाकी इन दोनों का डिफरेंस ले ले 5400। आप कहोगे सर मैंने रट्टा नहीं लगाना, एक बार बता, उसने कितने पैसे दे दिए थे एक शेयर के ऊपर, 6 रुपये दे दिए थे, तो 6 रुपये के हिसाब से कितना आएगा, 900 शेयरों पे 5400 आएगा। बताओ वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया, बताओ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करो बेटा। हमारी चलो बेटा फिर यहीं ओवर करते, काम करो, ये शीट पूरी कंप्लीट करके लाना बेटा, ये शीट पूरी कंप्लीट करके लाना, तो मैं आपसे चेक करवाऊंगा बेटा। ये सुनो, ये शीट कंप्लीट करके लाना आपने दोबारा से, और अगले क्लास में मैं आपको प्रोराटा, अगली क्लास में बताऊँ मैं, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मतलब मैं तुम्हें प्रोराटा अलॉटमेंट सिखाऊंगा और तुम्हारा चैप्टर ख़त्म। ये हाँ एक मिनट बेटा मैं बता रहा हूँ। हाँ क्या कह रहे हो आप, हाँ जो मैंने कराया दोबारा करोगे ना, पिछला भी तुम्हें होमवर्क दिखाना, अगली बार आते ही पहले दिवांश साफ साफ कॉपी में देखूंगा मैं।